अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। कई हफ्तों से इसी आयत की तशरीह जारी है जो कि रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ है। खालिक़े कायनात फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि फ़र्ज़ किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुज़रे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मैंने अर्ज़ किया था कि ये खिताब ईमान वालों से है। ईमान जो है तमाम इबादात के लिए मौक़ूफ़ुन अलैह, तमाम इबादात ईमान पे मौक़ूफ़ हैं। अगर ईमान है तो आमाल मोतबर हैं, अगर ईमान नहीं तो फिर आमाल की कोई हैसियत नहीं। तो ईमान तमाम आमाल के लिए मौक़ूफ़ अलैह है। तो फरमाया है, ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। सियाम जमा है सौम की। सौम कहते हैं अल इमसाक अनिल अक्ले व शुर्बे वल जिमा, खाने से पीने से जिमा से रुक जाना, इसे कहते हैं सौम, रोज़ा। रोज़े की नीयत के साथ अगर किसी की रोज़े की नीयत नहीं, किसी वजह से वो सारा दिन खाने पीने से बाज रहता है, तो इसे रोज़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी नीयत रोज़े की नहीं। आमाल का दारो मदार होता है नीयतों पर। तो नीयत होगी तो रोज़ा रोज़ा बनेगा। अगर नीयत रोज़े की नहीं और कोई सारा दिन भूखा प्यासा रहता है तो इसे हम रोज़ा नहीं कहें। और नीयत भी कहते हैं दिल के इरादे को। ज़बान से जो हम अल्फाज अदा करते हैं ये सुन्नत से साबित नहीं। व बिसौम गदिन नवैत मिन शहर रमज़ान, ये जो हम अल्फाज अदा करते हैं इन अल्फाज का सुन्नत से कोई सबूत नहीं। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। बस दिल में ये इरादा होना चाहिए कि कल मेरा रोज़ा है। और ये जो हम सहरी खाते हैं जो कि सुन्नत है और जिसकी अहादीस में ख़ास ताकीद आई है कि फ़इन्न फ़िस सुहूर बरका, कि इसमें बरकत होती है, ये भी नीयत के कायम मकाम होती।
हाँ, ये और बात है कि किसी की रोज़ा रखने की अगर किसी की नीयत ना हो और वैसे वो खा पी ले तो ये और बात है, वरना वैसे ये सारी खाना ये नीयत के कायम मकाम हो जाता। तो रोज़े की नीयत के साथ खाने से, पीने से, जिमा से रुक जाना, ये रोज़ा है। इसे अरबी में कहते हैं सौम, जिसकी जमा सियाम आती है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि रोज़े फ़र्ज किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजर चुके। तो मैंने अर्ज़ किया था कि नसारा पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए थे ईसाइयों को। कुछ मुद्दत तक उन्होंने रोज़े रखे, फिर जब उन्होंने देखा कि रमज़ान का महीना कभी गर्मी में आता है, कभी सर्दी में, तो सर्दी गर्मी वो बर्दाश्त न कर सके, तो उनके उलमा ने आपस में बैठकर मशवरा किया कि चूंकि हम सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा रोज़ों के लिए हम एक मोतदिल मौसम का तयन कर लेते हैं। बहार के मौसम में हम ये रोज़े रखेंगे। और तादाद उन्होंने बढ़ा दी कि 30 के बजाय 40 रखेंगे। कफ़ारतन लिमा सनाऊ, जो काम उन्होंने किया, चूँकि वो समझते थे कि ये काम अच्छा नहीं है, इबादत के लिए वक्त का तयन मखलूक का काम नहीं, खालिक का काम है, इसलिए उन्होंने इसके कफ़ारे के तौर पर चंद रोज़े और बढ़ा दिए, बजाय 30 के वो 40 रखने लगे। तो कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि रोज़े फ़र्ज किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजर चुके। और ये क्यों फ़र्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तो मैंने अर्ज़ किया, रोज़ा कहते हैं खाने से, पीने से और जिमा से खुद को रोकना, रोज़े की नीयत के साथ। भूल कर अगर कोई खा पी ले तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर अगर कोई जिमा कर बैठे तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि निसियान जो है वो इस उम्मत के लिए मुआफ़ है। कई मर्तबा भी अगर कोई खा पी लेता है भूल कर तो रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, सामने वाला अगर देख रहा है किसी को खाते हुए तो उलमा लिखते हैं कि जो बंदा खा रहा है अगर वो कवी है, ताकतवर है, रोज़ा रखने की उसके अंदर कुव्वत है तो उसको याद दिला दे, और अगर वो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, तो फिर उसको याद न दिलाए, उसको खाने दे। क्योंकि हदीस में इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है कि अल्लाह ताला ने उसको खिलाया और पिलाया। तो भूल कर खाने से, पीने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह सर पे तेल लगाने से, गुस्ल करने से या सर पे भीगा हुआ कपड़ा रखने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़े में कोई नुकसान नहीं आता। आंखों में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह आंखों में कोई दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे उस दवा का असर थूक में महसूस हो तब भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, कानों में अगर कोई दवा डाली जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। पानी अगर गुस्ल के दौरान कानों में चला जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, कान में तेल डाला जाए या कोई दवा डाली जाए तार, या अगर खुश्क है
तो कानों के रास्ते से हल्क में चला जाना उसका यकीनी हो, मुतयक्कन हो, तो तब भी रोज़ा टूट जाए। मिसवाक से रोज़ा नहीं टूटता। अक्सर लोग पूछते हैं मिसवाक के बारे में। मिसवाक खुश्क हो या तर, नीम की मिसवाक हो कड़वी, उसके साथ भी रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शन से रोज़ा, टीका लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। चाहे वो रग में लगवाया जाए या गोश्त में, जिस किस्म का भी हो इंजेक्शन, टीका, उसके साथ रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह ड्रिप लगवाने से, मसामात के ज़रिए जो भी चीज़ जिस्म में दाखिल की जाए, उससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। मिसवाक के अलावा टूथपेस्ट या मंजन वगैरह दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करना, अगर ये चीज़ें अंदर चली जाती हैं तो रोज़ा टूट जाएगा। मंजन है, टूथपेस्ट है, इनके ज़रात अगर अंदर चले जाते हैं रोज़ा टूट जाएगा। अगर ज़रात इनके अंदर नहीं जाते तो तब मकरूह है, कराहत है इस, क्योंकि अंदर जाने का खदशा होता है। तो इसी तरह हर उस चीज़ का इस्तेमाल कि जिसके बारे में खदशा हो कि कहीं अंदर न चली जाए, तो उसका इस्तेमाल मकरूह होगा। अंदर अगर उसके ज़रात चले जाएंगे तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह विक्स, बाम, ये अगर ज़ाहिरी हिस्से पे लगाया जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर गैस वगैरह के ज़रिए उसके ज़रात अंदर पहुँचाए जाएं तो रोज़ा टूट जाएगा। यही वजह है कि मुफ्तियान किराम कहते हैं इनहेलर से रोज़ा टूट जाता है। एक इनहेलर तो वो होता है जो दमे के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, और एक वो होता है जो बंद नाक खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बारे में भी उलमा लिखते हैं कि उससे रोज़ा टूट जाता। रोज़े की कई किस्में। रोज़ा फ़र्ज होता है जैसा कि रमज़ान के रोज़े हैं। दूसरी किस्म है वाजिब, जैसा कि नज़र का रोज़ा होता है। कोई अगर नज़र मान लेता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने दिन रोज़े रखूँगा, तो ये नज़र के रोज़े हैं, ये वाजिब हैं। बाद काम ऐसे होते हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है और ज़िम्मे में सिर्फ उस रोज़े की क़ज़ा होती है। एक रोज़ा अगर आपसे टूट जाता है तो फिर उसकी क़ज़ा करनी पड़ती है, बदले में सिर्फ एक रोज़ा दोबारा रखना पड़ता है। और कुछ काम रोज़ा तोड़ने वाले ऐसे होते हैं कि जिनसे कफ़ारा लाजिम आता है, और कफ़ारा ये है कि या तो ग़ुलाम को आज़ाद किया जाए, और अगर ग़ुलाम न मिल सके, जैसा कि इस ज़माने में कि वो दौर नहीं है ग़ुलामों वाला, तो फिर ये है कि 60 रोज़े मुसलसल रखने पड़ते हैं बिला नागा। 60 रोज़े मुसलसल। अगर दरमियान में कोई रोज़ा रह गया तो फिर शुरू से रखने पड़ेंगे। हाँ, औरतों के जो माहवारी के अय्याम होते हैं वो मुस्तस्ना होते हैं। दरमियान में अगर माहवारी के दिन आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो पाक होगी उसके रोज़े फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ये बिला नागा रखने पड़ते हैं तसलसल के साथ। अगर इनमें कोई रोज़ा रह जाए तो फिर नए सिरे से शुरू से फिर रखने पड़ते हैं। और अगर कोई रोज़े रखने पे कादिर ना हो तो फिर फ़इताम सित्तीन मिस्कीना, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना 2 वक्त का, सुबह और शाम।
और इसमें ये तफसील है कि सुबह के वक्त जिन मसाकीन को खिलाए तो शाम के वक्त भी उन्हीं को खिलाए, और उनमें कोई बूढ़ा ना हो, कोई बच्चा ना हो, सारे अच्छी तरह खाने वाले हों। और अगर एक मिस्कीन को खिलाता है तो फिर 60 रोज उसको 2 वक्त का खाना खिलाए, या उसको अनाज दे दे, या उसकी कीमत दे दे सदक़तुल फितर के बराबर। लेकिन एक बार की देना, 60 दिनों का हिसाब करके एक ही दिन में उसको दे देना, ये काफ़ी नहीं होगा। तो रोज़ों की अक़साम हैं, कुछ रोज़े फ़र्ज़ हैं, कुछ रोज़े वाजिब हैं, कुछ रोज़े सुन्नत हैं और कुछ रोज़े नफल हैं। तो फ़र्ज़ रोज़े जैसा कि रमज़ान के रोज़े हैं, वाजिब रोज़े जैसा कि नज़र के रोज़े हैं या कफ़ारे के रोज़े हैं, कुछ रोज़े सुन्नत हैं जैसा कि आरफा का रोज़ा है, और इसके अलावा जो रोज़े हैं वो नफल रोज़े। इसकी तफसील बयान हो चुकी। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम से कौन मुराद है। अब चूँकि एतिकाफ़ के अय्याम आने वाले हैं, एतिकाफ़ भी सुन्नत मुअक्कदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो आपने हमेशा इन आखिरी अय्याम का एतिकाफ़ फरमाया है। तो ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, सुन्नत मुअक्कदा है। अगर महल्ले में कोई भी एतिकाफ़ के लिए न बैठे तो सारे गुनाहगार हों, और अलल किफ़ाया है, यानी एक आदमी भी अगर बैठ जाए महल्ले में तो फिर सारा महल्ला गुनाहगार होने से बच जाता। लेकिन उजरत देकर किसी को एतिकाफ़ के लिए बिठाना जायज़ नहीं है, इसलिए कि एतिकाफ़ इबादत है और इबादत पे उजरत नहीं होती। बाकी महल्ले में एक आदमी भी बैठ जाए तो सारा महल्ला गुनाहगार होने से बच जाता, और इसकी बहुत बड़ी फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोतकिफ एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है, वयुजरा लहू मिनल हसनात, और उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं, कामिलिल हसनात कुल्लिहा, तमाम नेकियां करने वालों की तरह। एतिकाफ़ में बैठने की वजह से चूँकि वो बहुत सारी नेकियों से भी रह जाता है, किसी की जनाजे में शरीक नहीं हो सकता, किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए नहीं जा सकता, तो इन आमाल से चूँकि वो महरूम होता है तो खालिक़े कायनात की तरफ से उस पर फजल व करम की ऐसी बारिश बरसती है कि उसको वैसे इन चीज़ों का सवाब मिलता रहता है। अब एतिकाफ़ में अगर न बैठता तो ज़रूरी नहीं था कि वो हर किसी के जनाजे में शरीक होता या हर मरीज़ की बीमार पुरसी के लिए जाता, लेकिन एतिकाफ़ में जब वो बैठा है तो उसको वैसे ही सवाब मिलता रहता। मोतकिफ़ की मिसाल उस आदमी की है जो किसी के दरवाजे पे जाके बैठ जाता है कि जब तक मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। तो मोतकिफ़ अल्लाह ताला के दर पे पड़ा रहता है, और अल्लाह ताला करीम ज़ात है, वो अपने दर पे आने वाले को खाली नहीं फेरता। फिर जब वो रोज़े की हालत में होता है, और रोज़ा जो है ये अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत है। इंसान जब किसी की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो उसकी मोहब्बत में खाना पीना छोड़ देता है। रोज़ेदार भी अल्लाह ताला की मोहब्बत में खाना पीना छोड़ देता है। तो इस हालत में जब वो अल्लाह ताला के दरवाज़े पे आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को खाली नहीं लौटाता।
और एतिकाफ में जिस तरह मर्द बैठ सकते हैं इस तरह औरतें भी बैठ सकती हैं। एतिकाफ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे बड़ा रुकन है, वो है मस्जिद में ठहरना। बग़ैर ज़रूरत की मस्जिद से बाहर ना निकले। अगर बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर तबई या शरई ज़रूरत के बाहर निकलेगा तो एतिकाफ टूट जाए। सिर्फ तबई ज़रूरत यानी पेशाब पाखाने के लिए निकल सकता है, या शरई ज़रूरत है, मसलन जिस मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए बैठा है वहाँ जुम्मा नहीं होता तो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जा सकता। इसके अलावा मस्जिद से बाहर नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो एतिकाफ़ टूट जाए। और बाहर निकले तो बक़द्रे हाजत, बक़द्रे ज़रूरत, ज़्यादा देर न लगाए। हाँ, मसलन बाहर निकलता है क़ज़ाए हाजत के लिए, वहाँ जाकर मालूम होता है कि बाथरूम में कोई है तो वहाँ खड़ा होकर उसके निकलने का इंतज़ार कर सकता है। और गुस्ले जनाबत की इजाज़त, अगर मोतकिफ़ को एहतिलाम हो जाए, निहाने की हाजत पेश आए तो फिर उसके लिए बाहर जा सकता है। और इसके लिए मुनासिब है कि बंदोबस्त कर ले किसी ईंट का, और जब हाजत पेश आए तो पहले तयम्मुम कर ले, तयम्मुम के बाद फिर मस्जिद से निकले। वैसे मसनून गुस्ल के लिए बाहर नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। बाकी ये जो मोतकिफ़ीन हज़रात अपने लिए पर्दे लगवा लेते हैं मस्जिद के एक कोने में, तो ये लगवाना जायज़ है यकसुई के लिए कि लोगों से तवज्जो हट जाए, सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रखने के लिए अगर कोई पर्दे लगवाता है जायज़ है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि पर्दों का इंतज़ाम अपनी तरफ से करें। मस्जिद के जो वक़फ़ पर्दे हों वो इस्तेमाल न कर, इन चीज़ों का इंतज़ाम अपनी तरफ से कर। बाकी एतिकाफ़ में ज़्यादा टाइम ज़िक्र अज़कार में गुजारे। सिर्फ हाथ मुंह धोने के लिए मस्जिद से बाहर निकलना, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई निकलेगा तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। तो हाथ मुंह धोने का इंतज़ाम मस्जिद में ही कर ले, किसी टब वगैरह का बंदोबस्त कर ले। इस तरह गुस्ले तबरीद, गर्मी की शिद्दत है, ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना, इसकी अक्सर उलमा तो इजाज़त नहीं देते। हाँ, बाज़ उलमा थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं कि अगर लेटरीन और गुस्ल खाना एक ही जगह पर हैं जिस तरह के होता है, और वो क़ज़ाए हाजत के इरादे से जाए मोतकिफ़, यहाँ से कपड़े उतार के जाए, सिर्फ तहबान बांध के जाए, और वहाँ भी टाइम ज़्यादा न लगाए, साबुन शैम्पू वगैरह इस्तेमाल न करे, जल्दी जल्दी जितनी देर क़ज़ाए हाजत से फारिग होने में लगती है उतनी देर में अगर जल्दी जल्दी गुस्ल कर ले तो इसकी गुंजाइश है। वैसे आम तौर पर उलमा इसकी इजाज़त नहीं देते। सिर्फ जो ज़रूरी गुस्ल होता है उसके लिए मोतकिफ़ निकल सकता। बाकी मस्जिद का जो हुजरा होता है इमाम साहब के लिए, वो मस्जिद से खारिज होता है। वहाँ अगर मोतकिफ़ जाएगा तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। मस्जिद में फिर सकता है, और अगर आदाब में मस्जिद के ख़िलाफ़ ना हो तो चहलकदमी भी कर सकता है। और बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि री खारिज करने के लिए, हवा खारिज करने के लिए भी बेहतर है कि मस्जिद से बाहर जाए। दौरान एतिकाफ़ ज़िक्र अज़कार तिलावत वगैरह की पाबंदी करे। और मैंने अर्ज़ किया जैसा कि मर्द हजरात बैठ सकते हैं एतिकाफ़ में, वैसे औरतें भी बैठ सकती हैं। औरतों के लिए चाहिए कि वो कोई जगह नमाज के लिए मुख्तस कर लें, जिसे घर की मस्जिद कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो औरतें इस तरह करती थी, आजकल ये रिवाज ख़त्म हो चुका है।
तो कोई जगह वो नमाज के लिए मुख्तस कर लें और वहाँ पे फिर पर्दे लगाकर एतिकाफ़ के लिए बैठ जाए। लेकिन औरत के लिए ज़रूरी है कि वो खावंद की इजाज़त से बैठे। खावंद अगर इजाज़त न दे तो एतिकाफ़ के लिए न बैठे, और खावंद अगर एक मरतबा इजाज़त दे दे तो फिर उसको रोकने का इख्तियार नहीं। तो एतिकाफ़ का सवाब जिस तरह मर्दों को मिलता है इस तरह औरतों को भी मिलता है। तो हदीस में आता है कि मोतकिफ गुनाहों से बचा रहता है। वैसे तो आदमी जहाँ भी जाता है कहीं ना कहीं गीबत हो रही होती है, मुनकरात की मजालिस में जाने से मोतकिफ बच जाता है। जब तक वो मस्जिद में होता है गुनाहों से महफूज रहता है। फिर अगर हुक्म ये दिया जाता कि बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लो, जंगल में चले जाओ, तो फिर इंसान नेक लोगों की सोबत से भी महरूम हो जाता। तो इसलिए एतिकाफ़ के लिए जो महल मुतय्यन किया गया वो मस्जिद, जहाँ पे बुरे लोग आते नहीं। अगर आते हैं तो नेकोकार आते हैं, अगर आते हैं तो परहेजगार आते हैं, उलमा आते हैं, तो उनसे मुलाकात भी होती रहेगी। इल्म दीन के बारे में उनसे मसाइल भी पूछते रहेंगे। इसलिए शरीयत ने जो महल मुतय्यन किया एतिकाफ़ के लिए वो मस्जिद। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि फ़र्ज़ किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजर चुके, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। और मैंने अर्ज़ किया था कि तक़वा कहते हैं जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनके न करने से ख़ुद को बचाना, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उनके करने से ख़ुद को बचाना, इसका नाम तक़वा है। जमीमा यंबग़ी का इर्तिकाब और जमीमा ला यंबग़ी से इज्तिनाब, वो तमाम काम जिनका करना मुनासिब है उनको करना, और वो तमाम काम कि जिनसे बचना मुनासिब है उनसे बचना। तो तक़वा का माना होता है बचना, मुत्तकी का माना होता है बचने वाला। शरीयत अवामिर नवाही का मजमुआ है। कुछ काम ऐसे हैं जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, कुछ काम ऐसे हैं जिनसे बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया। इस्लाम ने इंसान को आज़ाद नहीं छोड़ा। बाद लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में तंग नज़री है, इस्लाम में शिद्दत है, इस्लाम में पाबंदियां हैं, जबकि बाकी अदियान में, बाकी मज़ाहिब में कोई पाबंदी नहीं। खाने पीने के मामले में इंसान बिल्कुल आज़ाद है, जो जी में आए खाए, जो जी में आए पिए, कोई पाबंदी नहीं। इस्लाम में ये शिद्दत है, तंग नज़री है। हालांकि इस्लाम ने उन चीज़ों से रोका कि जो किसी न किसी एतबार से इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि ग़िज़ा का जो असर होता है वो इंसान के जिस्म पर भी होता है, इंसान की रूह पर भी होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों से इस्लाम ने रोका कि जो जिस्म के लिए या रूह के लिए नुकसानदेह हो। अब जानवरों में जो दरिंदे हैं, जो चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं, उनके खाने से इंसान को रोका गया कि इंसान जब ये चीज़ें खाएगा तो इसके अंदर दरिंदों वाली सिफात पैदा होंगी। दरिंदे खाएगा तो खुद भी दरिंदा बनेगा। अब खिंजीर का गोश्त खाने से इंसान को रोका गया, क्योंकि खिंजीर जो है नजसुल ऐन है, बिल्कुल नापाक है, और खिंजीर के अंदर बेगैरती है। ये इंसान का पाखाना खाता है, नजासत खाना इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है। तो अगर खिंजीर खाने की इजाज़त मिल जाती तो गोया इंसान अपना पाखाना खुद खाता। और इसके अंदर बेगैरती है, तो जो खिंजीर खाएगा तो खिंजीर की तरह बेगैरत बनेगा। गधा हराम किया गया इस्लाम में। गधा जो है वो बेवकूफ़ जानवर है,
बेवकूफ़ के बारे में कहा जाता है यार ये बिल्कुल गधा है, तो जो गधा खाएगा तो उसके अंदर वही बेवकूफ़ी आएगी। कुत्ता खाने से रोका गया इस्लाम में कि कुत्ता जो है इंतहाई हरीस होता है, लालची किस्म का जानवर है, इसलिए दुनियादार को कुत्तों से तशबीह दी गई कि अब दुनिया जीफा, दुनिया मुर्दार है और इसके तलब करने वाले किलाबुन कुत्ते हैं। मुर्दार कौवा भी खाता है, लेकिन कौवे की खासियत यह है कि वो काएं काएं करके बाकी कौवों को इकट्ठा कर लेता है, और कुत्ता जो होता है वो बाकी कुत्तों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता, वो सब कुछ अकेला हड़प करना चाहता है। बाज़ जानवरों के बारे में फरमाया गया कि वो फवासिक हैं, यानी उनमें सरकशी है, उनमें फिस्क है, जिनमें एक चूहा है और एक बिच्छू है। तो इनके खाने से रोका गया कि जब इंसान ये चीज़ें खाएगा, ग़िज़ा का असर होता है, तो इंसान में यही आदत पैदा होंगे। तो इस्लाम ने ऐसी चीज़ों से रोका है। और बिच्छू के बारे में काफ़ी अरसा पहले मैंने किताब में किसी की तहकीक पढ़ी थी, अब टाइम भी ख़त्म है। उन्होंने अजीब बात लिखी थी बिच्छू के बारे में। उन्होंने कहा कि बिच्छू के इर्द गिर्द अगर दायरे की शक्ल में आग जला दी जाए, इस तरह के निकलने का रास्ता ना हो, तो बिच्छू पहले तो निकलने की कोशिश करेगा। जब देखेगा कि हर तरफ से रास्ते बंद हैं, जब देखेगा निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो वो खुद को डंक मारकर खुदकुशी करता है। तो जो लोग बिच्छू खाते हैं उनमें खुदकुशी की शरह भी ज्यादा है, वो लोग कसीर तादाद में खुदकुशी करते हैं। तो ग़िज़ा का असर होता है, जिस किस्म की ग़िज़ा होती है, और ग़िज़ा का असर सिर्फ जिस्म पे नहीं रूह पे भी होता है। तो इस्लाम ने ऐसी चीज़ों से रोका कि जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें थी। बाकी चीज़ों को तो इस्लाम ने लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और तकवा की तारीफ़ मैंने अर्ज़ की कि जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनके न करने से ख़ुद को बचाना, और जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका उनके करने से ख़ुद को बचाना, इसी का नाम तकवा है। टाइम ख़त्म हो चुका है। खालिक कायनात से दुआ है जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्ला